नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरीपुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस त्योहार में श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों तथा बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उनके पूजा अर्चना और उपवास करते हैं। संकष्टी चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इन्हें संकटहरा कहते हैं तो कई जगह सकट चौथ भी कहते हैं। यदि किसी महीने में यह पर्व मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। इस व्रत को करने से जातक को पूरे साल की चतुर्थी व्रत करने का लाभ मिल जाता है। दक्षिण भारत में लोग इस दिन को बहुत ही उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनचाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले वस्त्र पहने। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही यह कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान करने के बाद गणपति की पूजा करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या फिर उत्तर की तरफ रखना चाहिए और सबसे पहले गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या फिर नारियल या फिर गुड़ रख सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या फोटो भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को सिंदूर, फूल और जल अर्पण करें। इसके बाद भगवान गणेश को लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। शाम के समय चांद निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ सुने या फिर करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटे। रात को चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस प्रकार चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और शांत घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं और सभी व्रत के लिए अलग व्रत कथा है। माह की 12 चतुर्थी के पूजा के नियम। गणेश जी आदिकाल से पूजित रहे हैं। वेदों में, पुराणों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण आदि में गणेश जी के संबंध में अनेक लीला कथाएं तथा पूजा पद्धतियां बताई गई है। उनके नाम से गणेश पुराण भी सर्व सुलभ है। प्राचीन काल में अलग अलग देवता को मनाने वाले संप्रदाय अलग अलग थे। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि सभी देवता ब्रह्म स्वरूप है और जनसाधारण ने उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग को अंगीकार कर लिया और स्मार्त कहलाए। देवता कोई भी हो, पूजा कोई भी हो, गणेश पूजन के बगैर सब निरर्थक है। मुग्दल पुराण में वक्रतुंडाय होम जाप का निर्देश दिया गया है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कई पूजा व्रत आदि करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें करके गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है। कैसे करें शुक्ल और कृष्ण पक्ष में गणेश पूजन। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत कर गणेश जी का पूजन और गणेश जी द्वारा स्वयं निर्देश दिया गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत कर चंद्र दर्शन कर गणेश जी का पूजन कर ब्राह्मण भोजन करवाने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी अभिलाषित पदार्थ पाए जा सकते हैं, ऐसा स्वयं गणेश जी ने कहा है। कैसे करें वर्ष भर में हर माह की गणेश चतुर्थी का पूजन। चैत माह की चतुर्थी पर गणेश पूजन कर ब्राह्मण को स्वर्ण की दक्षिणा देने का विधान है। बैसाख माह में संकर्षण गणेश जी का पूजन कर शंख, वस्त्र और दक्षिणा देने का विधान है। ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न रूपी गणेश जी का व्रत पूजन कर फल, शाक, मूली दान में दे। आषाढ़ मास में अनिरुद्ध रूपी गणेश जी का पूजा व्रत कर सन्यासियों को तुम्बी इत्यादि दान देने का विधान है। इस दिन का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। श्रावण मास में स्वर्ण के गणेश बनाकर सोने की ही दुर्वा श्री गणेश जी को चढ़ाएं।
इस प्रकार 5 वर्ष तक पूजा व्रत करने पर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। भादो मास या फिर भाद्रपद माह में सिद्धि विनायक की पूजा होती है। इस दिन गोदान का बहुत ही अधिक महत्व है। 21 पत्तों को चढ़ाने का भी इस दिन बहुत ही महत्व बताया गया है। समी पत्र, भंगरैया, बिल्व पत्र, दुर्वा दल, बेर, धतूरा, तुलसी, सेम, अपामार्ग, भटकैया, सिंदूर का पत्ता, तेजपत्ता, अगस्य, कनेर, कदली फल का पत्ता, आक, अर्जुन, देवदारू, मरुआ, गांधारी पत्र तथा केतकी का पत्ता, इस प्रकार 21 प्रकार के पत्ते ओम गंग गणपते नमः कहकर चढ़ाने तथा व्रत पूजन करने से भोग में लड्डू तथा समस्त सामग्री आचार्य को दान करने से 5 वर्ष तक लौकिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। आश्विन चतुर्थी को पूजा करके गणेश जी का अभिषेक करें पुरुष सूक्त बोलते हुए। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी करवा चौथ के नाम से जानी जाती है। यह स्त्रियों द्वारा विशेष किया जाने वाला व्रत है। 10 करवे गजानन को समर्पित करने के बाद उसे लोगों में बांट दें। 12 या 16 वर्ष तक करने का यह विधान है, जिससे स्त्री अखंड सौभाग्यशाली बन जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मार्गशीर्ष या अगहन चतुर्थी से किया जाने वाला व्रत अत्यंत कठिन तथा लगातार 4 वर्ष तक चलने वाला है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। पौष माघ की चतुर्थी पर विघ्नेश्वर का व्रत पूजन कर दान दक्षिणा देने से धन का अभाव नहीं रहता। माघ मास में गजमुख गणेश जी का पूजन कर तिल के लड्डू चढ़ाने का विधान है। इसमें पार्थिव गणेश की पूजन का विशेष महत्व है। गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अर्घ्य में लाल चंदन, पुष्प, दुर्वा, अक्षत, समी पत्र, दही और जल मिलाकर देना चाहिए। फाल्गुन मास में धुंडीराज गणेश जी का पूजन होता है। इस तरह 12 महीने की चतुर्थी व्रत करके दान दक्षिणा देने से परम दयालु गणेश जी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर जन्म जरा मृत्यु के पास नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान दे देते हैं। बोलो गणेश जी की जय। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
गणेश चतुर्थी व्रत।